एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहा करती थी और उसके सामने ही कालू कौवा का घर था। लेकिन कौवा बहुत ही कामचोर और आलसी था। हर दिन आराम करता रहता था। जब उसे भूख लगती थी तब वह किसी दूसरे पक्षी से कुछ भी बहाना करके मांग लेती थी। दूसरे तरफ टूनी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उसके अंडों में से बच्चा निकलने ही वाली थी, इसलिए वह हर दिन अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करती रहती थी। टूनी सोच रही थी कि अगर पक्का घर नहीं बनाया तो बरसात आने वाली है, बाहर में अंडा खराब हो जाएगी। टूनी बहुत ही मेहनत करके अपना सुंदर सा घर बना लिया था और अब वह टूनी चिड़िया की बरसात का कोई टेंशन नहीं थी। अब मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बना लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं कामचोर और आलसी कौवा का बरसात की कोई फिक्र नहीं थी। बस भर दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया उसके पास आई और कहने लगी, कालू भाई, इतनी भी क्या सुस्ती करनी, भर दिन आराम करते रहते हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बरसात का मौसम बहुत ही करीब है। मैंने अपना घोंसला बना लिया है, तुम भी अपना अच्छा घोंसला बना लो, नहीं तो बारिश में भीग जाओगे। अरे चिड़िया बहन, तुम अपना घर बना लिया तो हमें सिखा रहे हो? अपना काम करो, ज्यादा हमें मत सिखाओ। और हम कहीं भी रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है? कौवा का ये बात सुनकर टूनी उदास होकर अपना घर चला जाता है। मैंने तो कालू भैया के अच्छे के लिए ही बोली थी, लेकिन कालू भैया तो मुझ पे ही गुस्सा हो गए। कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया के 4 सुंदर सुंदर बच्चा हुए। टूनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब कुछ दिन के बाद बारिश होने ही वाली है और मेरे 4 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगले ही दिन खूब आंधी और जोर जोर से बारिश होने लगी, लेकिन चिड़िया का मेहनत रंग लाई। बारिश में टूनी को कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ कौवा बारिश में भीग रहा था और कांपने लगा। बारिश में हम तो भीग रहे हैं, हमें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, चिड़िया बहन का घर अच्छा है, हम वहीं चले जाते हैं। कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी बहन, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तुम मुझे रहने दोगी? कालू भैया, आप भर बरसात मेरे ही घर पर रहो। बरसात के बाद हम और आप दोनों मिलकर आपका घर बना देंगे। कौवा टूनी का घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि हम सब दिन यहीं यश और आराम से रहेंगे। कौवा टूनी का भोजन करके आराम से सो जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। चारों तरफ मौसम अच्छा हो जाता है और चारों तरफ चिड़िया का चहचहाट का आवाज आने लगती है। कालू भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है और मौसम भी अच्छा है। चलो दोनों मिलकर आपका घर बनाते हैं। कौवा बहुत ही कामचोर था। टूनी की ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। कौवा सोचने लगा कि बारिश बेकार रुक गई, यहाँ पर हमें कितना सुख मिल रहा था, लेकिन चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। अब मैं क्या करूं? टूनी बहन, मुझे बुखार हो गया, मैं आज घोंसला नहीं बना सकती। मुझे माफ करना कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आपको बुखार लगा है। जब आपको बुखार ठीक हो जाए। ये चिड़िया कितना बेवकूफ है, मैं इसको कितना आसानी से बेवकूफ बना दिया। कालू भैया, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे बच्चे का ध्यान
बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे। कौवा का ये बात सुनकर टूनी चली जाती है और इधर कौवा सो जाता है और बगल में टूनी की चारों बच्चा खेल रहे थे। बच्चा की आवाज़ की वजह से कौवा का नींद खराब हो रहा था और कौवा गुस्से से बोला, तुम सब शांत रहो, नहीं तो चील भाई के हवाले कर दूंगी। वो चील तुम सबको खा जाएगी। कौवा का ये बात सुनकर बच्चा बहुत ही डर जाता है। टूनी भर दिन कौवा का घर बनाकर जब घर वापस आती है तब कौवा टूनी का सारा खाना खाकर सो जाता है। तब टूनी कुछ नहीं बोलती और भूखे सो जाती है। अगले दिन टूनी कौवा के पास में जाकर बोलती है कि कालू भैया, मैं आपका घर बना दिया हूँ, आप अब वहाँ रह सकते हैं। कौवा टूनी की ये बात सुनकर मन ही मन गुस्सा करता है और सोचता है कि ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक है, अब मैं इधर कैसे रहूँगा। चिड़िया कौवा का घर बनाकर वहाँ से चली जाती है। कौवा का अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या करता, अब खुद से मेहनत करके खाना ढूंढने जाना होगा। अब से कौवा अपने मेहनत के बल पर रोज खाना ढूंढने जाता था और मेहनत करके अपना भी अच्छा घर बना लिया था। ये देखकर टूनी भी बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमेशा मेहनत करना चाहिए, खुद से काम करना चाहिए, नहीं तो दूसरे के भरोसे कितना दिन रहेगा। मेहनत की कमाई बहुत मीठी होती है।